आखिर कब तक करते रहोगे ये गलतियाँ? आईएएस भी बनना है, ये गलतियाँ भी करनी हैं और कब तक आप जो है इस तरीके की गलतियाँ करते रहोगे? अगर ऐसे गलतियाँ करते रहे ना तो आने वाले 200-250 साल तक तो आईएएस बनने का कोई नाम होगा नहीं आपका। आईएएस तो क्या यूपीएससी और कुछ भी नहीं निकलने का है। एक बात बताइए प्रीलिम्स में सिर्फ़ जो है लगभग 130 दिन बचे हैं। मात्र 130 दिन और उन 130 दिनों में भी आप जो है दुनिया भर की मैगज़ीन, करंट अफ़ेयर इन सब में लगे हुए हो। स्टैटिक कब कंप्लीट करेंगे? सीसेट कब कंप्लीट करेंगे? अगर हाथ से बने हुए नोट्स आपको मिल रहे हैं, आपका कोई समय बचा रहा है तो उनका सदुपयोग करिए। उनका सदुपयोग करिए पीवाईक्यू के आधार पर अगर आपको एनालाइज़ होके चीज़ें मिल रही हैं तो उनका सदुपयोग करिए और जो समय करंट अफ़ेयर में जो 2 घंटे, डेढ़ घंटे लगा रहे हो ना, वो समय आप स्टैटिक में लगाइए, सीसेट में लगाइए। अभी आपको भी पता है प्रीलिम्स के टाइम पे 2 ही चीज़ों की मारामारी मचती है, करंट अफ़ेयर की मचती है और दूसरी वाली जो मारामारी मचती है, वो मचती है सीसेट की। तो इसलिए सीसेट पे ध्यान दीजिए और यही एग्ज़ाम को क्लियर करने की है। अगर मैं आपको 15 से 20 मिनट में सारी चीज़ें करा दे रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मेरा करंट अफ़ेयर देखने के लिए आइए, लेकिन जहाँ से आपको सुविधा हो रही है, जहाँ शॉर्ट में आपका काम हो जा रहा है, ठीक है? वो काम करिए स्टैटिकली जहाँ से आप याद कर सकते हैं। सिर्फ़ ये मत देखिए कि कवर हो रहा है, उसको याद कैसे रख सकते हैं, ये भी तो देखना है ना। आइए शुरू करते करंट अफ़ेयर की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसमें अगली खबर जो थी 19वीं खबर है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये आपका हिसार में जो है बनाया गया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है हरियाणा के हिसार में है। क्या है ये? इसको एक रेफरेंस लेबोरेटरी स्टेटस दिया गया है। रेफरेंस लेबोरेटरी स्टेटस दिया गया है। एक बात, दूसरी बात ये बनाया किस लिए गया है? ये बनाया गया है इक्वाइन प्रोप्लाज्मोसिस नाम का एक जो है जीवाणु होता है, एक परजीवी होता है, उससे घोड़ों में रोग पैदा होता है। उस रोग के इलाज के लिए, उस रोग पे टेस्टिंग करने के लिए ये बनाया गया है और ये क्या है? इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे जो है नीचे इसको अलग कर दिया है। ये एक टिक जनित बीमारी है और गैर विशिष्ट लक्षण, यानी कि इसके आपको कुछ अलग से लक्षण दिखाई नहीं देते। ये आपकी गैर गैर विशिष्ट लक्षण है, मतलब जो सामान्य लक्षण होते हैं उन्हीं में ये बीमारी आपको दिखाई देगी। कैसे होगी? प्रोटोजोआ से होगी, प्रोटोजोआ परजीवी और उन परजीवियों का नाम क्या है? बेवेसिया केबली और थैलेरिया इक्वी। अब आपको प्रश्न में सीधा-सीधा दे दिया जाएगा अगर मान के चलिए इस रोग के बारे में इक्वाइन प्रोप्लाज्मोसिस जो है रोग निम्न बैक्टीरिया से होता है, इसका नाम चेंज करके दे सकता है, इसकी जगह कुछ और नाम दे देगा या परजीवी की जगह हो सकता है बैक्टीरिया लिख दे, प्रोटोजोआ की जगह जो है जीवाणु लिख दे, है ना? वायरस लिख दे। तो ये आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो है उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में होता है ये। आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रसार जो है किस क्षेत्र में है। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में है। दूसरा, इसका टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसका टीका अभी तक जो है उपलब्ध नहीं है। आप देख लीजिए, टीके के बारे में बात करते हैं, इसका टीका अभी तक जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है? तो ये आपकी जो है दूसरी खबर थी। फिर इससे प्रभावित जानवर कौन से? घोड़े की नस्ल के जितने भी लोग हैं ना, घोड़े की नस्ल के जितने भी लोग हैं वो सबसे, जैसे घोड़ा हो गया, ज़ेब्रा भी घोड़े में आता है, खच्चर हो गया, ये सारा का सारा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में 0.55 मिलियन की आबादी है आपकी घोड़े की और ये सर्वाधिक कहाँ? सर्वाधिक सबसे पहले यूपी में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे हरियाणा है। तो इतना कम से कम बेसिक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आसपास की इसकी जो है जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है? दूसरी जो खबर है आपकी वो है दुनिया का दुनिया का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र है। ठीक है? CO2 से मेथेनॉल बना रहे हैं, ये देखिए। और मेथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। ये किस लिए लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि कई बार पीसीएस में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेता है। वो लोग जो है इतने छोटे किस्म के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गरीब किस्म के बिल्कुल एकदम। तो आपको थोड़ा-सा आइडिया रहेगा तो सही रहेगा। अब ये क्या है आपका? CO2 से आप कैसे जो है मेथेनॉल बना सकते हैं? देखिए, पहली एनटीपीसी ने फ्लू गैस से प्राप्त CO2 से, ये शॉर्ट में लिखिए मैंने कीवर्ड्स में, ठीक है? तो एनटीपीसी यानी इस ये जो पहल है इसको जो लागू कर रही है वो है एनटीपीसी, ठीक है? एनटीपीसी ने आपका लागू किया है। अब फ्लू गैस जो होती है आपकी, यानी जैसे आपने विद्युत संयंत्र होते हैं ना, विद्युत संयंत्रों में कोई चीज़ जलाई, तो वहाँ से जितनी भी गैसें निकलेंगी, कोई चीज़ क्या, जैसे कोयला ही जलाया, जब विद्युत संयंत्रों में दहन होता है ना, तो उसके उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या-क्या निकलते हैं, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। उन गैसों को जो मिश्रण होता है, वो फ्लू गैस कहलाता है और इसमें कौन-कौन सी गैसें होती हैं आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट में आपको दे सकता है
क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, H2O जल वाष्प, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी जो है उसमें मिक्स होती है और इन सब का मिक्सचर जो है वो बनाता है फ्लू गैस। ठीक है? तो इन सबको मिक्स करके जो है इससे फ्लू गैस बनाई जाएगी और ये कैसे काम आएगी? ये आपका कार्बन कैप्चर के उपयोग है। जो कार्बन निकल रहा है विद्युत दहन से, विद्युत उत्पादन में जो दहन से कार्बन निकल रहा है उसको कैप्चर कर लेगा। संधारणीय ईंधन है, संधारणीय का मतलब पता है ना? पर्यावरण हितैषी ईंधन है, ठीक है? लागत और ऊर्जा दक्षता की बात करें तो लागत और ऊर्जा दक्षता इसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक, ये आपकी इतनी ही खबर है। इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। एक लाइन और है इसमें, इसे मिथाइल अल्कोहल, ये जैसे मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल को और क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल या वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है। तो हो सकता है ये डायरेक्ट ना देके इसके अन्य नामों के बारे में आपसे चर्चा कर दे। तो आपको एक बार पता होना चाहिए। इसके बाद अगली खबर है आपकी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक क्या कर रही है? पहली बात, इसे कौन लेके आया है? देखिए, सार्वजनिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान ये इसे लेकर आया है। सार्वजनिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान, इसने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ? अपने गेट पर, इसके प्रवेश द्वार पर। इस घड़ी को सार्वजनिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान ने उद्घाटन किया है इसके गेट पर। कौन सी जगह पे? कर्नाटक में। ऐसे करके आपको बिल्कुल ना लिंक करके पता होना चाहिए। जैसे ही आपको दिमाग में आए ना डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, आपको एकदम से याद आ जाए। कहाँ? कर्नाटक में। कौन लेके आया? सार्वजनिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान। किसके गेट पर लगी है? इसी के गेट पर लगी हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद में इसमें ये क्या काम करेगी? ये आपका वास्तविक समय में अनुमान प्रदर्शित करेगी। किसका? जनसंख्या के आंकड़ों का। यानी कि जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग जो करेगी वो यही करेगी। ठीक है? कैसे करेगी? अब सुनना, इसमें एक तो जन्म होगा, एक मृत्यु दर और प्रवासन, ये आंकड़े इसमें शामिल होंगे। दो, एक बात। दूसरी बात, अब इसमें किस किस के आंकड़े दिखेंगे? एक तो कर्नाटक के दिखेंगे बॉस आपको, एक तो कर्नाटक के दिखेंगे और दूसरा राष्ट्र के दिखेंगे। तो राष्ट्र की जो जनसंख्या प्रत्येक 2 सेकंड में अपडेट होती रहेगी। यानी इतनी बढ़िया शानदार क्लॉक है। हर 2 सेकंड में आपके राष्ट्र में कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने लोग प्रवास कर रहे हैं नौकरी की वजह से या किसी भी अन्य वजह से, या जो भी है टोटल डेटा दिखाएगा। ठीक है? हर 2 सेकंड में अपडेट होता रहेगा। और कर्नाटक में यही यही स्थिति कर्नाटक में जो है उसको हर 10 मिनट में अपडेट करता रहेगा। यानी इसमें 2 कॉलम रहेंगे, एक राष्ट्र करेगा, एक कर्नाटक करेगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक 2 सेकंड में यहाँ राष्ट्र का डेटा अपडेट होगा और प्रत्येक 10 मिनट में यहाँ कर्नाटक का डेटा अपडेट होगा। इसके साथ ही 18 अन्य जन अनुसंधान और केंद्रों पर, जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों पर इसको लगाया जा रहा है। ठीक है? इसके साथ ही 18 अन्य संस्थानों पर भी इसको लगाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है और इसके बारे में आपको जो है लिखना चाहिए कि ये सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है। इसके बाद है टाइप 1 के जो मधुमेह है उसके लिए एक इम्यूनोथेरेपी बनाई गई है। इम्यूनोथेरेपी क्या? IL-35 मध्यस्थ इम्यूनोथेरेपी। तो ये क्या है आपकी? ये देखिए, ये खबर चर्चा में है। तो ये टाइप 1 का जो मधुमेह है उसमें ऑटो इम्यून मधुमेह के लिए नए उपचारों नए उपचार के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले जो है सेमाग्लूटाइड करके एक औषधि बनी थी जो किसके लिए थी? टाइप 2 के मधुमेह के लिए, जो मोटापा बढ़ाती है। तो मधुमेह दो तरीके का होता है, एक टाइप 1 का होता है, एक टाइप 2 का होता है। और आने वाले महीनों में भी मधुमेह के बारे में बहुत सारी खबरें आनी हैं। तो आप एक ही बार में क्लियर कर लेना टाइप 1 के मधुमेह क्या होता है, टाइप 2 का मधुमेह क्या होता है। अब ये जो इम्यूनोथेरेपी है, ये इम्यूनोथेरेपी क्या कर देगी? उत्प्रेरक रसायनों का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से सुरक्षा करेगी। यानी कि शरीर में मधुमेह पैदा करने के लिए जिन रसायनों से मधुमेह पैदा होता है, ठीक है, कोई कोई तो ऐसी कोशिका होगी जो उस रसायन को प्रोड्यूस करती होगी। तो ऐसी कोशिका जो उस रसायन को प्रोड्यूस कर रही है, उस रसायन से, उस कोशिका से सुरक्षा करेगा। ये इम्यूनोथेरेपी उस कोशिका को कंट्रोल करेगी और उन रसायनों को उत्पादन नहीं करने देगी, उन रसायनों का। ठीक है? ये आपका, इसका याद रखना। ये पूछ लेगा IL-35 क्या है, तो ये एक प्रक्षेपण यान है, ऐसे करके पूछ लेता वो। IL-35 क्या है? तो ये एक प्रक्षेपण यान है, ये समुद्री पनडुब्बी है ना? ये डिफेंस का कोई सिस्टम बता देगा, है ना? रक्षा क्षेत्र में। या चौथे में दे देगा कि ये जो है मधुमेह के लिए जो है खोजी गई दवा है या इम्यूनोथेरेपी है। तो पता होना चाहिए, शब्दावली बहुत ज़रूरी है। फिर है अगला, नेफिथ्रोमाइसिन है। नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है? और ये स्वदेशी रूप से विकसित है। अभी तक जो हमारे देश में यूज हो रहा था वो था एजिथ्रोमाइसिन, ये विदेशी था, ये हमारा नहीं था। तो एजिथ्रोमाइसिन से 10 गुना ज़्यादा अधिक है जो हमने बनाया है नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है? ये एंटीबायोटिक हमारे वाला जो है ये 10 गुना ज़्यादा अधिक है। किससे?
एजिथ्रोमाइसिन से। ठीक है, एक बात अब सुनना, इसके बाद में जो मार्केट में ये लाई गई है इसका नाम है मिकनोव। मार्केट में ये जो बेची जा रही है ये है मिकनोव। जैसे मान के चलिए सरदर्द की दवा है, तो सर सरदर्द की दवा के लिए आप क्या कहोगे जाके, पैरासीटामोल दे दो, तो पैरासीटामोल उसका नाम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में सिप्ला, सिप्ला जो है उसकी कंपनी हो गई, जिस कंपनी जो कंपनी उसे मार्केट में लेकर आई है, जैसे मान के चलिए। ठीक है, तो वैसे ही नहीं, सिप्ला हो गई कंपनी जो उसको बना रही है, तो ब्राक, ब्राक क्या है, उसे बना रही है। उसके बाद वर्क हार्ट फार्मास्यूटिकल्स, ये इसको मार्केट में बेचने के लिए लाया। अब ध्यान रखना, तीन अलग अलग चीज़ें, ब्राक ने उसको बनाया है, वॉकहार्ट फार्मास्यूटिकल्स द्वारा इसको जो है मार्केट में पेश किया गया है, और इसका नाम क्या है, मिकनॉफ है। तो इन तीनों ये चार नाम है आपके पास में, ब्राक, मिकनॉफ, वर्क हार्ट फार्मास्यूटिकल्स, नेफ्रिथोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। तो इनमें से किसी के बारे में भी पूछता है तो आप याद रखिएगा, ये सारे ये एंटीबायोटिक से रिलेटेड नाम है। ठीक है, इसमें बस इतना ही है। फिर इसके बाद में जो अगली खबर है उसमें आपका एनालॉग पृथ्वी पर अंतःग्रहीय आवास के बारे में है। ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट है, यानी जो आप अंतरिक्ष में महसूस कर सकते हैं जैसा वातावरण, आपके अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी को पार करके अंतरिक्ष में जैसा वातावरण रहेगा, वैसे ही वातावरण को आपको धरती पर महसूस कराने के लिए एक प्रयोगशाला बनाई गई है। ये कहाँ बनाई गई प्रयोगशाला, आपकी लद्दाख में बनाई गई है, और इस प्रयोगशाला का नाम क्या है, एनालॉग। ठीक है, यानी जैसा बिल्कुल वातावरण अंतरिक्ष में रहेगा वैसा ही यहाँ बिल्कुल एकदम ग्रेविटी लेस मशीनों के यूज करके जो है, जैसे उधर में ग्रेविटी नहीं होती है तो यहाँ भी ग्रेविटी नहीं रहेगी। इसका फायदा क्या होगा, अब अंतरिक्ष में जाने से पहले जो है यहीं पर ट्रायल्स किए जाएंगे, किसी भी चीज़ के, हो सकता है मानव के ही किए जाए, हो सकता है जानवरों के किए जाए, कि अगर वो अंतरिक्ष में जाते तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रिसर्च में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगली खबर है प्रोसेसिंग इन मेमोरी। तो ये क्या है, अभी तक आपने देखा था कि अगर आपको कंप्यूटर से कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी होती है तो कंप्यूटर चालू करने के लिए आपको सीपीयू की मदद लगती है। ठीक है, कंट्रोलिंग प्रोसेस यूनिट जो होता है सीपीयू, डब्बा नीचे जो रखा रहता है। ठीक है, तो लेकिन अब इसराइल के द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो इसराइल ने विकसित किया है। ये क्या करेगा, सीपीयू की जगह सीधे मेमोरी में डेटा को जो संसाधित कर देगा, यानी अब सीपीयू की जरूरत नहीं है, अब सीधा कंप्यूटर से ही आपकी जो मेमोरी है डायरेक्ट उसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो प्रोग्रामिंग यूज की गई है वो पाइथन, यानी पाइथन और प्रोसेसिंग इन मेमोरी, इन दोनों को मिलाकर इसको बनाया गया है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट किया गया। इसमें इतनी ही खबर थी। इसके बाद विजन पोर्टल है, विजन पोर्टल का आपको पता रहना चाहिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको बनाया है। किस लिए बनाया है, कि जो वंचित बच्चे हैं, आपका वंचित बच्चे, उनमें कौशल और विद्यार्थियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है विजन पोर्टल आपका बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में स्टार्टअप तक लोकतांत्रिक पहुंच बनाने के लिए, अब एक बात बताइए, एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे विजन पोर्टल ये बारे में बताया गया, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में समझ तो हो गई। ठीक है, आपने समझ विकसित कर ली, लेकिन आप उस समझ का करेंगे क्या अगर उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पा रहे। तो उस प्रैक्टिकल यूज के लिए आपको स्टार्टअप्स की मदद लगेगी, यानी आपको कहीं ना कहीं काम या तो मिलना चाहिए या अपना स्टार्टअप खोलने चाहिए। तो उसके लिए यानी स्टार्टअप तक लोकतांत्रिक पहुंच के लिए ये जो आपका बनाया गया है, तो ये आपको जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका यही था। इसके बाद एक अन्य खबर है, ये है एल्यूलोज के बारे में। एल्यूलोज क्या होता है, एल्यूलोज जो है आपका प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कम स्वीटनर है, कम कैलोरी वाला स्वीटनर है। कौन सा, कम कैलोरी वाला स्वीटनर, यानी ये क्या है, ये कहाँ पाया जाएगा आपका, अंजीर और कीवी, दो फल हैं, अंजीर और कीवी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कम कैलोरी वाला स्वीटनर है। ठीक है, और अधिक के अधिक मीठा, कम कैलोरी यानी कम मीठा और कम कैलोरी, और अधिक कैलोरी वाला मीठा कौन सा, स्टाविया, स्टाविया। तो यानी कि कम कैलोरी वाला अधिक वाले का कंपटीशन में आएगा ना, तो जो लोग शुगर शुगर से पीड़ित हैं अन्य चीज़ों से, तो वो क्या करेंगे, वो कम कैलोरी वाले यानी कि एल्यूलोज को प्रेफर करेंगे। तो इसलिए प्रतिस्पर्धी हो गया इसका ये आपका दक्षिण कोरिया में शीर्ष परीक्षण स्थल इसका जो है पाया गया है। एक अन्य खबर लास्ट है, ये है नासा ने दूरबीन के नए प्रोटोटाइप का विकास किया है, और ये क्या है, लीसा। लीसा नाम आपसे पूछा जा सकता है, वही जैसे मैंने अभी पहले बताया कि क्या क्या चार चीज़ें दे दी जाएंगी कि लीसा किससे संबंधित है, तो आपको एक टिक लगाना होगा। तो ये दूरबीन का नया प्रोटोटाइप है, और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए 2030 में लॉन्च किया जाएगा। लीसा की फुल फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, लीसा को बोला जाता है।
तो आज की ये खबरें सारी की सारी लगभग इतनी ही हैं। इसमें 2-3 खबरें और हैं, तो उन्हें मैं दूसरी वीडियो में करा दूँगा। आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो कोई कुछ भी कर रहा हो, ठीक है? आपको किसी बात पे ध्यान नहीं देना है। आपको बस जो ध्यान देना है वो एक ही बात पे देना है कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं अपने समय का सदुपयोग। मुझे पता है कि इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है कि नया टीचर है, भरोसा करें या ना करें, ठीक है? आप लोग पुराने टीचरों से पढ़ने के आदी हैं और आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही चीज़ें सुनता। लेकिन समय की माँग बॉस ये है कि आप अपने समय का सदुपयोग करिए। टीचर नया हो, पुराना हो, व्यू कम हो, ज़्यादा हो, शेयर हो, नहीं हो, लाइक हो, नहीं हो, सब्सक्राइबर कम हो, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है सिर्फ़ कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं और कौन-सी चीज़ आपको बेहतर करने में मदद कर सकती है। तो अगर बेहतर करने में आपकी मदद हो पा रही है, तो इस इनिशिएट के साथ में जुड़े रहिए। रेगुलर आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। आपका करंट अफ़ेयर कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है, हिंदी साहित्य कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है, नीति शास्त्र, इतिहास कराने की मेरी है। 2-4 मैराथन क्लासेस भी करेंगे, उनसे आपको यकीन मानिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का इज़ाफ़ा मिलेगा ही मिलेगा और लोगों से अलग। बाकी अपने घरों में अपना ख़्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।